मुज़ाकरात से भारतीय इनकार के बाइस जंगबंदी का मामला नाजुक। पानी बंद करना इक़दाम जंग। आलमी बरादरी सूरत हाल बिगड़ने से पहले किरदार अदा करे। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का मुतालबा। ये भी बता दिया भारत और इसराइल के इक़दामात में मुमासलत। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की कॉपी। गुजरात का कसाई अब मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। पानी को भी हथियार बना लिया। 20 करोड़ लोगों की लाइफलाइन काट दी जाए तो वो क्या करेंगे। वजीर आजम का पानी के ज़खायर बढ़ाने के लिए कड़े फैसलों का पैगाम। चारों सूबों से बात करेंगे ताकि पानी रोकने के भारतीय अज़ाइम दफन हो जाए। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। कभी कहते हैं गोली मारेंगे, कभी कहते हैं पानी बंद करेंगे, मगर भारत सुन ले, अपने पानी के एक एक कतरे की हिफाजत करेंगे। भारत ने दोबारा हमला किया तो फिर सबक सिखाएंगे। पेशावर में फील्ड मार्शल के हमरा कबायली अमायदीन के जरगे से खिताब। कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार पर आईजी जेल खाना जात की छुट्टी। डीआईजी और सुप्रिटेंडेंट जेल समेत 23 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में वाकया संगीन गफलत करार। फरार कैदी असखुद वापस आ जाएं। मुराद अली शाह का इंतबाह। रेंजर्स और एफसी के अहलकारों ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वाकये की तहकीकात की कमेटी कायम करने का ऐलान। कैदियों के खिलाफ पुलिस मुकाबले, असलहा छीनने और बलवे का मुकदमा दर्ज। मलीर जेल से फरार 216 में से 133 अब भी आजाद। सिर्फ 83 कैदी वापस लाए जा सके। गुज़िश्ता शब जलजले के बाद हंगामे में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। एफसी के 2 और पुलिस के 2 अहलकारों को भी चोटें आईं। कैदियों की बड़ी तादाद बैरिक से बाहर निकली और माड़ी का गेट तोड़ दिया। जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह की सफाइयां। गिरफ्तार कैदी के मुताबिक जलजले के वक्त अचानक शोर मचा और सब भागने लगे। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा आया हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। बोलता है अम्मा हम भाग गए। हमने फिर इसको ले आया है, तुम लोगों के पास इसको रखो। इसका गुनाह कोई भी नहीं था, बस हादसे में इनको लेकर आया। बेटा जुर्म का दिलदादा, मां कानून पसंदी की मिसाल। कराची की मां फरार बेटे को पैदल लेकर जेल वापस ले आई। बेटे से गलती हो गई, मेहरबानी करना, कुछ ना कहना, जेल हुकाम से अपील। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम 24 घंटे से पहले गिरफ्तार। मुलजिम उमैर हयात को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद से पकड़ा गया। इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ। सना यूसुफ को दोस्ती से बार बार इनकार पर कत्ल किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने कत्ल की वजह बता दी। It was a case of repeated rejections. Repeated rejection इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो। मैं बहनों को लेने जा रहा था जॉब से, तो उनकी ऑफ हो गई थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी और मैं नॉर्मल स्पीड में था। गाड़ी आई है स्पीड में, मुझे हिट करते हुए गई है, मुझे गिराया लगे, फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे, और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद पर बासर शख्स के तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान सामने आ गया। बहनों को लेने के लिए गया था, मोटरसाइकिल मामूली सा गाड़ी से टकराया तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहनें माफिया मांगती रहीं मगर किसी ने कान ना धरा। नौजवान ने आप बीती सुना दी। सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। वकील ने मरकजी मुल्जिम को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस मुल्जिम को भगाकर अदालत से ले गई। मुजफ्फराबाद में बच्चों को उनको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक वहां पर एक छोटा सा क्लब बनाया गया था। उस क्लब में बच्चे जो कि 6 से 10 साल के, उन बच्चों को वहां पर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स सिखाने के लिए वहां पर
एक फैसिलिटी बनाई गई। बहुत ही गरीब घरों के जो बच्चे जिन्हें बुलाया जाता था, उन्हें पहले पैसे देकर और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था। मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। 6 से 10 साल के बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करके वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त की जाती थी। खेलों के मरकज की आड़ में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की डीजी साइबर क्राइम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने भी भारत की एक न सुनी। पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। भारत के सिफारती वफ्द का गैर मुल्की दौरों में गाना बजाना। सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन आग बगूला। टैक्स का पैसा जाया करने पर खरी खरी सुनाने लगे। बेटी बचाओ का नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा। मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार ने सैकड़ों खवातीन की असमत दरी करने वाले मुजरिम रिवाना को अपनी इंतखाबी उम्मीदवार बना दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने मोदी को जिनसी भेड़ियों का मुहाफिज करार दे दिया। मोदी सरकार सिफारती तन्हाई का शिकार। कनाडा ने G7 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत ही ना दी। कॉन्फ्रेंस 15 से 17 जून तक शेड्यूल। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। वजीर आजम पाकिस्तान का रूसी सदर को लिखा गया खत पहुंचाया। रूसी वजीर खारजा का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 10 जून को तलब कर लिए। शाम 5 बजे कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब आइन की दफा 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। दरखास्त गुजार बाबर नवाज का हलफनामे में गलत बयानी का दावा। खान साहब के लिए जो है, खान साहब ने अपने लिए नाम इस्तेमाल किया है, वो है पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा कि मैं PTI का पैटर्न इन चीफ हूँगा। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। मुल्कगीर एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं का बानी को जेल में सहूलियात ना मिलने का दावा। साबिक वजीर आजम 2 साल से बेगुनाह कैद हैं। उन्हें आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियात भी दस्तियाब नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बैनुल अक़वामी सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके मच और जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बहावलनगर और साहिवाल में बारिश और जालाबारी। साहिवाल में आंधी से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। उकाड़ा में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। मां जां बहाक बेटा जख्मी। टोबा टेक्सिंग और सवात में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कुर्बानी में 4 दिन रह गए। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम। शहरियों को वजनी बैल, खूबसूरत बकरे और बछड़ों की तलाश।
ऊंचा कद, मस्तानी चाल, नाज और नखरे भी बेमिसाल। पेशावर में कुर्बानी के लिए तैयार सिकंदर बैल की धूम मच गई। मालिक ने 42 लाख रुपए कीमत मांग ली। शहरियों का सिकंदर के साथ सेल्फियां लेकर गुजारा। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 450 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। ट्रेन बरास्ता लाहौर मंजिल पर पहुंचेगी। रवानगी से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब हुकूमत ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस की हालत जार को बेहतर करने का फैसला कर लिया। 2 अरब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से मेट्रो बस के 25 स्टेशन की मरम्मत और बहाली की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ लागत से तमाम स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 1.5 अरब की लागत से ट्रैक की बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। मकान मालिक लाश को अहले खाना के घर छोड़कर फरार। पुलिस ने मुल्जिमान मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला के इलाके कामोंगी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मुबैना मुकाबला। 4 मनशियात फरोश हलाक। फायरिंग की जद में आकर रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम जाँ बहक, बहन शदीद जख्मी। गजा पर वहशियाना इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी। इमदाद के लिए जमा होने वालों का कत्लेआम। 8 रोज में इमदादी मराकिज पर राशन लेने आए 102 फलस्तीनी खवातीन और मर्द शहीद। सुबह से अब तक मजीद 58 फलस्तीनियों को मौत दे दी गई। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 54,500 से तजावुज कर गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया में गम और गुस्सा। स्पेन ने इसराइली कंपनी से 3 करोड़ 25 लाख डॉलर के असलहे की डील मनसूख करने का फैसला कर लिया। भारतीय रियासत मणिपुर का जिला अम्फाल सैलाब में डूब गया। हद निगाह पानी ही पानी। मकीन कश्तियां चलाने पर मजबूर। 56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 10,000 घरों को नुकसान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा साल के शुरू में दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ रेड बॉल या वाइट बॉल सीरीज शेड्यूल का अहम हिस्सा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने बिग बैश लीग में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लंदन में शदीद ट्रैफिक जाम के बाइस वेस्ट इंडीज की टीम बर वक्त स्टेडियम ना पहुंच सकी। इंग्लिश खिलाड़ी साइकिल पर ओवल स्टेडियम पहुंचे। तीसरा वनडे ताखीर का शिकार। पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलों के पहले रोज खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। वॉलीबॉल में शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट लाहौर पर बरतरी। कसूर ने कबड्डी के सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर को हरा दिया। हॉकी और बैडमिंटन में लाहौर जिले का पलड़ा भारी। स्विस नौजवानों ने बैडमिंटन खेलने वाला रोबोट तैयार कर लिया। 4 टांगों वाला रोबोट इंसानी हरीफों के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। मैच के दौरान सीखने की सलाहियत का भी हामिल। और खूबसूरत शायरी, दिल लुभाते गीत और रोमांस से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म लव गुरु का प्रीमियर शो। हुमायूं सईद और माहिरा खान ने नई फिल्म बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा करार दे दी।